Good morning, student. Welcome to our first lecture on subject code ME210 and subject name is C programming. जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट कोड 105 में कुछ हमने बेसिक आइडिया ले रखा है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी और दिस ईयर आपके सिलेबस में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम this programming language I just want to highlight ki because you are from mechanical branch and most of your subject is not software dependent and non programming subjects, so this is a subject code which is included in your syllabus for आपको आइडिया देने के लिए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह से प्रोग्रामिंग का उपयोग करके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और किस तरह से ये आपके मैकेनिकल के फ्यूचर में किस तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट होगा और कहीं ना कहीं ये आपके कैरियर में ज़रूर कहीं ना कहीं प्लेस करेगी और इसी कारण से ये आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट लिस्ट में भी डाला गया है। ठीक है। तो सिमिलर सब्जेक्ट इज़ आल्सो इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच बट वहाँ पर सी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट रहता है। तो हम इसको पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इसको हम उस लेवल पढ़ेंगे ताकि ये आपको आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग अनुरूप रहे और हम उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकें। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सी प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन पहला यूनिट जो आपका है इंट्रोडक्शन है और इसमें बेसिक सी क्या होती है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या इसका स्कोप है। मैं क्योंकि आप हो सकता है कि आपने प्रोग्रामिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं हो तो मैं आपको थोड़ा सा फ्रॉम ग्राउंड से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर यानी इसे बंच ऑफ प्रोग्राम भी कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो आपने देखा होगा अगर आपने कंप्यूटर का उपयोग किया है या मोबाइल का उपयोग तो ऑब्वियसली आजकल हर स्टूडेंट कर रहा है। आपने उस पर देखा होगा जैसे सिंपल सा मैं आप देखता हूँ आपने कोई गाना चला रहे हैं या कोई म्यूज़िक प्लेयर है या कोई आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो प्लेयर होगा या आपने कोई इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपने किसी प्रकार का कोई ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओके, ओपेरा मिनी, सफारी, ये सब तरह के कुछ न कुछ जो आपके एप्लीकेशन हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं, दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर्स। अगर आप कंप्यूटर में बैठ के कोई आपने पिक्चर बनाई है MS पेंट में या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आपने फर्स्ट ईयर में भी आपने प्रैक्टिकल्स भी किए उसके, यह जो सारे जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं यह सारे एप्लीकेशन क्या कहते हैं, इनके सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। तो एज जस्ट मैं डेफिनेशन आपको जस्ट पढ़ के सुना देता हूँ कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेटा कंप्यूटर निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक कार्य करने का तरीका बताता है। सिंपल कि एक ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है तो उसमें कुछ ऐसे निर्देश होंगे जिससे हम ड्राइंग बना सकें। कोई आपका एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है तो उसमें एडिटिंग, कोई अपना फ़ोटो देखने का है तो उसके फ़ोटो देखने के इंस्ट्रक्शन होंगे, वीडियो देखने का, और जो भी आप स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं उसके लिए वो सॉफ्टवेयर को निर्देश दिए गए होंगे उसके कोडिंग में कि आपको ये कार्य करना है। ठीक है। तो मैंने छोटा सा स्क्रीन भी लगा रखा है किस प्रकार डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ VLC प्लेयर है, यहाँ पर एडोब भी है, नीरो भी है। ठीक है। और फाइल जिप सॉफ्टवेयर भी है, एंटीवायरस भी है, स्काइप भी है, मैक। दीज ऑल आर कम्स अंडर सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का हमें क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ये सारे सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, यानी इन्हें बनाया किस प्रकार से जाता है। ठीक है। तो इन कंप्यूटर या इन सॉफ्टवेयर जो आपका पूरा जो इंडस्ट्री है, यह सारे सॉफ्टवेयर किसी न किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो एक प्रोग्रामिंग भाषा एक फॉर्मल भाषा होती है
जिसके निर्देशों का एक सेट होता है जिसमें जो विभिन्न प्रकार के आउटपुट का उत्पादन करता है या आउटपुट देती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भाषा आप इसको सिंपली अपनी एक सिंपल भाषा की तरह ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमको एक निर्देश देते हैं कि भाई आपको ये कार्य करना है और आपको ये कार्य का फिर उसका आउटपुट आएगा। सिमिलरली जैसे मैं बहुत से ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ, जैसे मैथमेटिक्स है कि हमारे पास कोई दो अंक हैं, ठीक है, और दोनों अंकों में एक अंक ए में है और एक अंक बी में है। तो अगर मैथमेटिकल भाषा होगी, जो गणितीय भाषा होगी, उसमें हम दो अंकों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि वो गणित की भाषा है तो हम समझ जाए, गणित की भाषा अगर आपको आती है तो आप समझ जाएंगे कि इन दो अंकों को जोड़ा जाना है। ठीक है, यही सेम चीज़ यानी हमको दो अंकों को जोड़ना है। अगर हमें यह किसी अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में से कहना है तो हम क्या कहेंगे, ऐड ए एंड बी। ठीक है, अगर यही जोड़ना अब अगर हिंदी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे हमें, ए को बी में जोड़ो। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए और बी को जोड़ो। ठीक है, या कोई अन्य भाषा जो अभी हमें नहीं पता है या जो हम नहीं जानते, या कोई अन्य भाषा ऐसी भी हो सकती है जिसमें अगर ए और बी को जोड़ना हो तो उसमें सिंपल क्या लिखा जाए, ऐड ए कोमा बी, और इसको सेमीकोलन से अंत कर दिया जाए इस स्टेटमेंट का। यानी उसमें सिर्फ ये कहना है ऐड ए कोमा बी, यानी जिस भी दो अंकों को जोड़ना है उसके आगे हम ऐड लगा देंगे तो उस भाषा में ये मतलब होगा कि उन दोनों अंकों को जोड़ना है। ठीक है, तो ये मैं उदाहरण ले रहा हूँ कि आपको ये तीन, जहाँ पर चार अन्य चार अलग प्रकार की भाषाएं हैं जिसमें काम एक ही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चारों भाषा में अलग अलग प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें भी इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि मोस्टली जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो किस पर आधारित है, इंग्लिश भाषा पे और मैथमेटिकल भाषा पे। ठीक है, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो यूनिवर्सली उसको हर जो पढ़ने वाला है या समझने वाला जो भी उसका ह्यूमन बीइंग है उसको ईजीली और आसानी से समझ सके। तो इसी कारण जो वर्ल्ड की जो सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका बहुत ज़्यादा रेफरेंस किससे लिया गया है, इंग्लिश और गणितीय भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ यह तात्पर्य है कि सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसी एक प्रकार के प्रोग्रामिंग भाषा में बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कई प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता होती है वो उस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा को अपनी आवश्यकता अनुसार से उसको सेलेक्ट करता है और उस भाषा में अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आया कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा, तो आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप छोटा सा एक पिक्चर दे रखते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की जो कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग भाषा है उनका नाम लिख रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि सी, जावा, C++, PHP, शी हैश, पाइथन। ठीक है, देन आप अगर छोटे देखा जाए, छोटे जो अक्षरों में लिख रखा है, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, शेल, आईफल, लिप्स। ठीक है, या आप इस F+, SQL, ऑब्जेक्टिव सी, एडा, फोर्टॉन, विजुअल बेसिक्स। सो दीज आर लॉट ऑफ लैंग्वेज। यहाँ वर्ल्ड में कई सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिनका उपयोग करके हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में मैंने एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है ताकि आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि यह हो सकता है कि आपने कहीं कंप्यूटर पे किसी को प्रोग्रामिंग करते हुए देखा हो, या कभी किसी मूवी में आपने प्रोग्रामिंग डेवलपर को देखा हो। तो वो इस प्रकार की स्क्रीन चलती रहती है और उसमें लाइन लंबे लंबे जो प्रोग्रामिंग कोड के स्टेटमेंट होते हैं वो लिखे रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है जो विभिन्न हो सकती हैं अपने अपने प्रोग्रामिंग भाषाओं के सिंटैक्स के। ठीक है, तो यहाँ तक हमको यह क्लियर कर देना है कि सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, कोई ड्राइवर हो। ठीक है, दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर को किस में बनाया जाता है
किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा में बनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड में काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। ठीक है, हमारे इस सिलेबस में ME 210 में सिलेबस में हमको दे रखी है सी भाषा, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखी है वो कुछ ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंपेरेटिवली टू अदर। ठीक है, ठीक है, जैसे सी, जावा, C++, पाइथन, ठीक है, PHP। सो ये कुछ ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, तो इसको यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में क्या है, सी भाषा। तो हम अब आज से लेके जो भी हमारा जो फ्यूचर लेक्चर होंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे हम सी भाषा का हम उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम बेसिकली अब इंट्रोडक्शन में आते हैं सी भाषा का। तो सी एक सामान्य प्रयोजन की प्रोग्रामिंग भाषा है जो बेहद ही लोकप्रिय, सरल और लचीली है। यह मशीन स्वतंत्र संरचित प्रोग्रामिंग भाषा है जो विभिन्न अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है। ठीक है, सी भाषा का जो उपयोग होता है वह वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, और इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही आसान है। यानी अगर आप अंग्रेजी भाषा को आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, और तो इस भाषा को पढ़ने में, समझने में और इसमें प्रोग्रामिंग करने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी और बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सरल होती है क्योंकि ये इंग्लिश भाषा में इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम सी भाषा की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। लचीली होती है, लचीली का मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इस फ्लेक्सिबल को टर्म को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे किस तरह से इसको लिया जाता है। ठीक है, तो अभी कहने का मतलब है कि यह बहुत ही एक फेमस एंड यूज़फुल लैंग्वेज है जिसका बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिस्टिंक्शन एंड सिमिलरिटी विद अदर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास कुछ अन्य लैंग्वेज भी हैं, जैसे जावा है, C++ है, PHP है। तो यह भी कुछ अन्य प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज हैं जिन्हें हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HLL। ठीक है, तो हमारे पास सी का उनसे कुछ समानताएं भी हैं और कुछ उसमें से विषमताएं भी हैं। ठीक है, तो हम इसको फ्यूचर में जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उससे कंटिन्यूस नहीं करें, लेकिन कुछ मोटे तौर पे मैं यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर उसमें डिस्टिंक्शन बताना चाहता हूँ कि जो अन्य हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, जबकि सी क्या होती है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। ठीक है, सी भाषा में पॉइंटर्स का उपयोग होता है। ठीक है, C++ के अलावा कुछ अन्य भाषाएं हैं उनमें पॉइंटर का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, सी भाषा तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कंपैरेटिवली बहुत ही अधिक फास्ट और हार्डवेयर से डिपेंडेड या हार्डवेयर से अटैच रहती है, जबकि अन्य भाषा जो होती है वो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सी के कंपेयर में थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। ठीक है, सी भाषा बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज के भी इसमें गुण होते हैं, और हमारे पास एक जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिससे से असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जिससे से मशीन लैंग्वेज, उसके भी इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो इसी कारण से इसे कभी कभी मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के भी गुण हैं और लो लेवल लैंग्वेज के भी गुण हैं। ठीक है, कुछ समानताएं इसमें लो लेवल से भी है, कुछ समानताएं इसमें हाई लेवल से भी है, कुछ विषमताएं इसमें लो लेवल से भी है और कुछ विषमताएं उन्हें हाई लेवल से भी है। ठीक है, तो इस तरह से सी भाषा इसी कारण से बहुत प्रचलित, क्योंकि यह एक तरह से दोनों तरह की लैंग्वेजेस का उसमें समावेश के कुछ गुण उसमें समावेश हैं। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है 1.2 स्पेशल फीचर। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव यह टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और ये पूरा थ्योरेटिकल होने के कारण से इसमें हमारे अच्छे अंक प्राप्ति कर सकते हैं। तो सी की जो कुछ मुख्य विशेषता या मुख्य लक्षण हैं वो हमने यहाँ पर एक पिक्चर के द्वारा यहाँ बता रखे हैं। तो हम इसको वन बाय वन बहुत ही इजीली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट
फीचर है सी लैंग्वेज का वह है फास्ट। ठीक है, फास्ट का यानी सी भाषा तुलनात्मक दृष्टि से अन्य भाषाओं के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, प्रोग्राम आउटपुट की तुलना में बहुत अधिक तेज होती है। ठीक है, इसी कारण से इस लैंग्वेज का उपयोग ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, असेंबली जो कोड होते हैं, ठीक है, और जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, सिस्टम कॉल्स होते हैं, उनका उपयोग किस भाषा के द्वारा किया जाता है? सी भाषा में उनका कोडिंग की जाती है। ठीक है, अगला इसका मुख्य फीचर है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एक बहुत ही इसकी एक खासियत है और इसी कारण से ही यह अन्य भाषाओं से टोटली डिफरेंट हो जाता है। पॉइंटर का उपयोग करने से इसकी जो गति होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि पॉइंटर में एड्रेस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। हमारे फ्यूचर जो लेक्चर्स है, फ्यूचर जो यूनिट है, उसमें पॉइंटर के ऊपर पूरा एक अध्याय भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मिड लेवल। जैसा कि मैंने कहा अभी, क्योंकि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के भी गुण हैं और इसमें लो लेवल लैंग्वेजेस के भी गुण होते हैं, इसी कारण से इसे मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, पोर्टेबल। ऑब्वियसली अगर हम किसी प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में कुछ सी प्रोग्राम बनाएं तो हम उससे अन्य उसी कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम में भी चला सकते हैं। इसी को कहते हैं पोर्टेबिलिटी, यानी एक सिस्टम से अगर कोई प्रोग्राम बनाया है तो वह दूसरे सिस्टम में भी चल जाएगा। कुछ पुरानी लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवेयर डिपेंडेंट, ठीक है, प्रोग्राम जो होते थे वो उसके प्रोसेसर, उसके आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते थे। तो जब वो प्रोग्राम हम चलाते थे उस कंप्यूटर में, तो उस कंप्यूटर में बहुत आसानी से चल जाता था, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन जो होते थे, जो उसकी प्रोग्रामिंग कोड की जो उसका जो लिंकेज, उसकी बॉन्डिंग जो होती थी उस हार्डवेयर से लिंक होती थी। लेकिन जब ये सेम प्रोग्राम हम किसी अन्य सिस्टम में ले जाके चलाने की कोशिश करते थे, वो वहाँ पर नहीं चल पाता था, क्योंकि वह पोर्ट नहीं चल पाता था। इसी कारण से वो नॉन पोर्टेबल लैंग्वेज हुआ करती थी। बट सी ने बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को हमारे को सॉल्व कर दिया। ठीक है, कॉम्पैक्ट। ऑब्वियसली जहाँ पुरानी भाषा में एक छोटे से काम करने के लिए हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ रहे थे, वहीं सी ने उस कार्य को बहुत हद तक कम कर दिया। कुछ इंस्ट्रक्शन में ही वह काम हो गया, यानी वह जो लैंग्वेज जो थी वो कॉम्पैक्ट हो गई। ठीक है, रिकर्सन। रिकर्सन एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो हमारे भविष्य के जो लेक्चर है उसमें भी हम पढ़ेंगे। रिकर्सन का मतलब ये होता है कि एक ही कार्य को दोबारा करना उसी के फंक्शन के द्वारा। ठीक है, तो रिकर्शन यानी लगातार करना और उसी फंक्शन को द्वारा उसी खुद फंक्शन, यानी इसकी डेफिनेशन कहें तो एक फंक्शन को खुद ही के द्वारा खुद को कॉल करने को रिकर्शन कहते हैं, जो हम इसको भविष्य में पढ़ेंगे। मॉड्यूलर। सो एक प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है उसमें मॉड्यूलरिटी होना बहुत हद तक आवश्यक होता है। मॉड्यूलरिटी का मीन्स ये होता है कि हम जो अगर हमारे पास एक प्रोग्रामिंग भाषा में जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें हर सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स बनाए जाए। तो मॉड्यूल्स बनाने से क्या, इस फीचर से क्या हमें सुविधा मिलती है कि अगर हमें कभी भविष्य में किसी प्रोग्राम को चेक करना है, अगर उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है तो हमें सिर्फ उसी मॉड्यूल को ही चेक करना होता है, न कि दूसरे मॉड्यूल को। इसको बहुत हद तक इसको रियल लाइफ में अगर समझा जाए तो हमारे पास जैसे कोई एक मोटर बाइक है, अगर मोटर बाइक में अगर हमारे टायर के अंदर कोई उसमें दुविधा आ जाती है या कोई त्रुटि आ जाती है तो हम सिर्फ टायर वाले भाग को ही ओपन करते हैं और उसमें त्रुटि निकाल के उस टायर को वापस लगाते हैं, न कि हम दूसरी बाइक के दूसरे पुर्जे को खोलते हैं। हम हेडलाइट को नहीं खोलेंगे, ठीक है, हम इंजन को नहीं छेड़छाड़ करेंगे, हम उसके पेट्रोल फ्यूल को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे भाग हैं अपने आप में मॉड्यूलर हैं, यानी किसी भाग को अगर कोई त्रुटि आती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो हम खाली उसी भाग को, मॉड्यूल को अलग करेंगे और उसमें जो भी हमारे जो रेक्टिफिकेशन है वो करके उसमें वापस उसको जोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्राम बनाने में, समझने में और बाद में इस त्रुटियों को हल करने में मॉड्यूलरिटी के द्वारा बहुत हद तक हमें सहायता मिलती है। ठीक है, तो यह
जो हमने बहुत मुख्य फीचर्स थे हमारे सी भाषा के वो हमने पढ़े। ठीक है, इसके अलावा भी सी भाषा में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव हमारे पास ये मुख्य फीचर जो हमने पढ़े। ठीक है, इसी 1.2 में अपना 1.3 में हमारा क्या है, एक और आपका इसी के साथ फीचर के साथ एक और आपका पॉइंट दे रखा है, जिसे स्पेशल फीचर, यह बेसिकली 1.3 है, वन स्पेशल फीचर एंड एप्लीकेशन एरिया। ठीक है, तो मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया है क्योंकि इस पर कभी कभी क्वेश्चन साथ में भी आता है और कभी कभी अलग भी आ जाता है। ठीक है, तो सी भाषा के एप्लीकेशन एरिया यानी इनकी रियल लाइफ में इसका कहाँ उपयोग होता है। तो जैसे मैंने कहा आपको कि सी एक अपने आप में एक बहुत ही एक्सटेंसिव भाषा है। ठीक है, तो इसका एक बहुत लो लेवल से लेके हाई लेवल सॉफ्टवेयर में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि कुछ 4 पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ओएस कर्नेल, ठीक है, ओएस कर्नेल का मतलब है जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं उसकी जो मेन फीचर होती है। अगर आपने कर्नेल के बारे में कहीं पढ़ा हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य, जो सारे इसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, मुख्य फंक्शन होते हैं, वो उसके एक मॉड्यूलर कोर भाग में उसको रखा जाता है और उसी कोर भाग को कर्नेल कहते हैं। तो इन कर्नेल में जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, सी भाषा के द्वारा। डिवाइस ड्राइवर्स, आपने कभी अगर किसी प्रिंटर हो या कोई यूएसबी हो या कोई एक छोटा सा हार्डवेयर से रिलेटेड आपने कोई सॉफ्टवेयर हो, जब आप उसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो हमेशा एक डिवाइस ड्राइवर की मांग करता है। डिवाइस ड्राइवर का मतलब है कि वह हार्डवेयर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ कोड होता है। तो इस प्रकार के कोड होते हैं, वो भी किस भाषा में लिखा जाते हैं, सी भाषा में। कोर नेटवर्किंग, ऑब्वियसली क्योंकि नेटवर्किंग में जो राउटर्स होते हैं, ब्रीचेस होते हैं और इनके बहुत सारे जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो कोड होते हैं, वह सारे जो कोड होते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग से हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो, तो इस कारण से ही इस सी भाषा का इसमें उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम में आप जैसे जान सकते हैं, जैसे आजकल के जो आपने अगर कोई रेफ्रिजरेटर या टीवी का रिमोट या टीवी का जो डिश एंड टीवी का जो डिजिटल बॉक्स होता है, आजकल तो माइक्रो ओवन, आपकी बाइक में भी अगर आपके पास बाइक हो तो आज की बाइक में भी जो आपके आगे जो फ्रंट में जो पैनल लगे होते हैं, ठीक है, जैसे एलसीडी जिसमें आपको स्पीड है, पेट्रोल की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जो आजकल की आप जहाँ पर भी एलसीडी छोटे लेवल पे देखते हैं, जो हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड आती है, हार्डवेयर के साथ में डिजिटल डिस्प्ले आता है, उसमें बहुत हद तक चांस है कि यह सारे जो सॉफ्टवेयर कोडिंग की गई वो किस में की हो, सी भाषा में की। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है। ठीक है, उसका पहला जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने दे रखा है, तो आपको ये थोड़ा नई चीज़ आप सोच जान सकते हैं कि अगर आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग ऑब्वियसली आपने देखा होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग भी बहुत ज़्यादा सी भाषा में ही की गई है। एम्बेडेड सिस्टम जैसे हमने देख ही लिया। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, गेमिंग के टाइम में जो ग्राफिकल रहते हैं, जो डिस्प्ले रहता है, ठीक है, अगेन वो डिस्प्ले कहाँ, जैसे वो छोटी सी एलसीडी हो, चाहे वो माइक्रोवेव में, माइक्रो ओवन में हो या रेफ्रिजरेटर में हो या किसी व्हीकल में हो, या सिंपल हमारा जो मॉनिटर हो, टीवी हो, उसमें जो ग्राफिकल इंटरफेस की कोडिंग होती है वो भी सी भाषा में की जाती है। न्यू प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, यह एक एडवांस टॉपिक है, न्यू है, ठीक है, इसमें भी सी भाषा का। गूगल अपने सारे जो हार्डवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसका जो सर्वर, जो गूगल सर्वर जो है उसका बहुत ज़्यादा इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो सी भाषा में की गई है। मोज़िला फायरफॉक्स, आपने इस ब्राउज़र का बहुत उपयोग किया होगा, इसकी जो कोडिंग है, इसकी जो कंपनी है, इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी सी भाषा में। कंपाइलर डिज़ाइन, अगेन जैसे मैंने बताया, सिस्टम डिज़ाइन, कंपाइलर डिज़ाइन, ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, इनको फास्ट होना आवश्यक होता है, इसी कारण से इन्हें सी भाषा में। और गेमिंग एंड एनिमेशन, ऑब्वियसली आप देखते हैं गेमिंग का जो आजकल का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो किस भाषा में की जाती है, सी भाषा में। तो ये वेरियस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हैं हमारे पास सी भाषा के। ठीक है, तो ये हमारे पहले यूनिट में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, सी भाषा का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सी के हमने फीचर्स पढ़े, ठीक है, सी में दो अन्य भाषाओं क्या क्या समानता है, क्या असमानता है, ठीक है, और सी भाषा के एप्लीकेशंस एरिया पर। ठीक है, तो यह इस लेक्चर से हमको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि हमें
यह डाउट नहीं रहना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर्स में कि सी भाषा क्या होती है, सी भाषा का क्यों है, क्या किस काम आती है, या अन्य प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे हमने सी भाषा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट से हम डायरेक्टली जंप करेंगे सी भाषा में। हम वाकई में एक सी भाषा सीखेंगे, जिस तरह से हमने अंग्रेजी भाषा सीखी है, ठीक है, ठीक है, उसी तरह से हम सी भाषा को सीखेंगे कि उसमें कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें किस तरह से कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, क्या उसमें अचर होते हैं, क्या चर होते हैं, किस तरह से उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से उसमें इनपुट लिया जाता है, आउटपुट लिया जाता है, ये सारी जो हम हैं वो भविष्य के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो हैव ए गुड डे, थैंक्स।